हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बाद 2023 स्टूडेंट्स के लिए अब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लैट 23 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के ऊपर। तो ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स आ चुके थे। सो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग, बट यू पीपल आर स्मार्ट इनफ कि अभी हमने कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी है फॉर्म भरने में। यू हैव सफिशिएंट टाइम, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है हाउ टू फिल दैट क्लैट 2023 form. Now this is going to be a very important session, so you all have to make sure कि आप इस पूरे सेशन को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे गलती हो गई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, और ये पास्ट में हो चुका है। सो छोटा सा सेशन है, आई विल बी टेकिंग ओनली 5 to 10 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो अभी 8th of August को ही क्लैट कंसोर्शियम ने ये अनाउंस कर दिया कि यू ऑल कैन नाउ फिल अप द फॉर्म। और उसी के साथ साथ, बिफोर आई मूव फर्दर, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस फ्रॉम द टीम ऑफ लीगल एज एंड टॉप रैंकर्स। और इस आजादी के महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए वी आर कमिंग अप विद 25% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज। यस, यू हर्ड इट राइट। फ्रॉम टुमारो 3 दिन तक बैक टू बैक सेल रहने वाली है हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। यू ऑल कैन गेट फ्लैट 25% ऑफ, चाहे वो हमारे गोल्ड कोर्सेज हो, प्लैटिनम बैचेस हो, ऑफलाइन बैचेस हो, या फिर हो वो हमारी टेस्ट सीरीज। सो कुछ भी बाय कर सकते हैं आप at a flat discount of 25%. So let's move further for our form filling. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8th of August को। सभी ने ऑलरेडी, हम सारे लोग, सारे बच्चे ऑलरेडी काफी देर से, काफी दिनों से वेबसाइट को चेक कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत पहले से अनाउंस हो चुका था कि बहुत ही जल्दी फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं। जिस तरीके से द कंसोर्शियम इज एक्टिंग, आई गेस दे वोंट पोस्टपोन द पेपर। सो एज पर दीज डेट्स सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कोई भी डेट ऊपर नीचे ना हो, फिर से कोविड ना आए। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे इवेंट्स इन्हीं डेट्स पे एज इट इज होने वाले हैं। सो ऑलरेडी इवेंट 1 हो चुका है, 8th of August हो चुकी है, और फॉर्म्स लाइव हैं। 13th of November, जिसमें मुझे डाउट लग रहा है कि दे माइट एक्सटेंड द एप्लीकेशन डेट एज वेल, बट फिलहाल के लिए लेट्स टेक दिस डेट एज अ फाइनल डेट। सो 13th of November 2022 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की क्लैट 2023 के लिए, एंड द डी डे इज 18th of December 2022। सो इस तारीख को हम लिखेंगे हमारी नई कहानी। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, आई विश अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू कि इस डे पे हम साथ में जुड़े रहें, और हम मेक श्योर करेंगे कि हम हमारे ड्रीम लॉ स्कूल्स में जरूर एंटर करेंगे। चलिए, तो फॉर्म के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको बता दी। चलिए अब देखते हैं कि ये जो फॉर्म आया है क्लैट का, इसमें से क्या चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली फुर्सत में आप गूगल करेंगे क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट, या इफ यू टाइप क्लैट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, you'll be redirected to this page. This is the home page of our CLAT website, consortium's website. Now what you have to do is, सबसे पहला step है, you need to create your account on this website. A very simple process. Already you all are smart enough. Already you all are coming from the Gen Z. So हमें पता है कि भाई नाम भरना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, email ID डालनी होती है, then you have to create a password, confirm password, and then you click on the register button. So this is the process for creating the account. So before filling the form, do remember, चाहे यहां से आप क्लैट के फॉर्म भरेंगे, आगे जाके आप एलेट के फॉर्म भरेंगे, आगे जाके आप स्लैट के फॉर्म भरेंगे, सारे ही फॉर्म्स का पहला स्टेप कॉमन होता है। And what is that? That is to create your account on the website. So this is the way you have to create your account. You have already done for Facebook, for Instagram, for all the social media platforms. ऐसे ही कुछ तरीके से हम हमारे अकाउंट्स बनाते हैं। So once you have created your account, फिर आप ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन वाला, ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ पर आकर आप वापस लॉगिन करेंगे। That means you will punch your user ID, that is your mail ID, and then or mobile number,
एंड देन योर पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द लॉगिन टैब तब आपके सामने खुल जाएगा फॉर्म, जो कि कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। सो ये रहा हमारा पहला व्यू ऑफ द फॉर्म पोर्टल। आई गेस सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ, तो नॉर्मली इसी पैटर्न में हर बार क्लैट का फॉर्म हमें देखने को मिलता है। सो अगर आप पहली बार क्लैट का फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, देयर आर 5 सेक्शंस, देयर आर 5 स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कंप्लीट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। दोस 5 sections और those 5 steps are the personal information tab, communication details, qualifying examination details, preferences and the reservation। So, सारे ही सेक्शंस भरना कंप्लीट करना मैंडेटरी है। इसके बाद आप सबमिट फॉर्म करते हैं तभी, और देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे, एंड वंस यू पे द अमाउंट, जो कि कितना है क्या है वो मैं बताने वाला हूं, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन सारे सेक्शंस को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब। यहां पर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, जिसमें क्लियरली बताया गया है दैट प्लीज यूज अ जेपीईजी और अ पीएनजी फॉर्मेट। क्या होता है, कैसा होता है जेपीजी, यू ऑल नो, यू आर सेल्फ अवेयर। तो आप एक फोटो जो कि आपकी फोटोग्राफ है, या तो आप अपने कैमरे से क्लिक कर लीजिए प्लेन बैकग्राउंड के अंदर पासपोर्ट स्टाइल में, सो दैट ये जो आपका यहां तक का पोर्शन है इस तरीके से फोटो आप क्लिक कर लें, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करें और उसे यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में। याद रखिएगा, एप्लीकेंट्स नेम, योर नेम शुड बी एग्जैक्टली एज इट इज विच इज रिटन इन योर 10+2 सर्टिफिकेट। दैट मीन्स आपका जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो नेम की स्पेलिंग है, जो स्पेसेस हैं, जो गैप्स हैं, जो स्पेलिंग है, वही सेम स्पेलिंग यहाँ पर यूटिलाइज करनी है, वही सेम स्पेलिंग यू हैव टू यूज इट हियर। डेट ऑफ बर्थ, the regular details, mother's name, do you want to apply for a NRI reservation category? NRI के अंदर NRI आ रहा है, OCI आ रहा है, PIO भी आ रहा है, मतलब आप इन तीनों कैटेगरी में से अगर हैं तो आप NRI रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। What do you mean by NRI category? What is the benefit of this? And how do you apply for a NRI category? Should you apply for a NRI category? इन सारे questions के answers we can come up with a video on this particular section. If it is required, do go on to the comment box and let us know कि you want to know about this category। अगर कमेंट्स आएंगे, अगर आप रिक्वायर करेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो लीगल एज आपके लिए वीडियो जरूर बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरीज आप सिलेक्ट करेंगे। इफ यू बिलोंग टू एनी स्पेशल कैटेगरी, be it BSc, ST, OBC, then you have to upload a relevant document. Do you qualify under the person with disability category? इस पे अगर आप डिपेंडिंग ऑन द कोटा इफ यू हैव तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन डू यू क्वालिफाई अंडर द बीपीएल, दैट इज बिलो पार्टी लाइन कैटेगरी। यहां पर भी इट इज हाईली रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू upload the required documents, gender, father's name, nationality, and if you do you want to apply for NRI sponsored category, so there is a NRI category and then there is a NRI sponsored category as well. So once you are done with this part, जैसे ही आप अपने सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कम्युनिकेशन डिटेल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही रेगुलर डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो दे कैन बी सिचुएशन जहां पर आपका परमानेंट घर कहीं और है बट अभी आप टेम्परेरी कहीं और रह रहे हैं। आपका ट्रांसफरेबल जॉब है पेरेंट्स का बट उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और है। सो डिपेंड्स कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन जो भी है वो कहां पे करवाना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों में सेम चीजें फिल अप करेंगे। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में याद रखिएगा पेरेंट्स का वो नंबर डालें जो एक्टिवेटेड है, जो आपके आसपास रहता है, जिस पर नोटिफिकेशन अगर आते हैं या कोई भी मैसेज आता है तो आपसे मिस ना हो। सो ऐसे ही फोन नंबर्स को यहाँ पे यूज करें जो आपके अप्रोच में हो, जो कि आपके आसपास हो। मम्मी का हो सकता है, पापा का हो सकता है, बड़े भाई का हो सकता है, बड़ी बहन का हो सकता है, जो भी फोन नंबर्स आपके पास हैं। एंड देन आफ्टर फिलिंग अप ऑल दीज डिटेल्स, जैसे ही आप अगेन सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाते हैं ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है क्या ये क्लैट उनके लिए है अगर दे आर इन 12th। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ऑलरेडी बहुत बार दे चुके हैं। हर बार हमने आपको बताया है कि क्लैट 2023 इस साल दिसंबर में हो रहा है। दैट मींस जून में होगा नहीं होगा, मई में होगा नहीं होगा, ये नहीं पता है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर
2023-24 सेशन, देन दिस क्लैट इज फॉर यू. दैट मीन्स जब ये पेपर हो रहा होगा 18th ऑफ दिसंबर को, तो आप लोग अपने 12th के हाफ ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे. यू विल बी समवेयर स्टैंडिंग टू योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और टू द कमिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस. सो उस टाइम पे क्लैट होने वाला है. इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इफ यू आर अपियरिंग फॉर योर 12th एग्जाम इन मार्च 2023, दैट मीन्स अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि इस साल 12th में है, अभी 12th पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म आपके लिए है. और इसीलिए उन्होंने बोला है, प्लीज एंटर अपियरिंग और अपियर्ड एंड द मंथ ऑफ पासिंग एज मे, year of passing as 2023, and leave the percentage as blank. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप इस साल 12th में हैं तो पहली चीज you'll pick appearing in the section, और अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आप appeared पे क्लिक करेंगे. मंथ ऑफ पासिंग आपका मे आएगा, ईयर ऑफ पासिंग आपका 2023 आएगा, और परसेंटेज का जो कॉलम है ये वाला जो कॉलम है ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे. बट टू द अदर कैटेगरीज, इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर 12th, तो आप उसमें अपीयर्ड लिख देंगे, बाकी सारी डिटेल्स एज पर द डॉक्यूमेंट्स आप लिख देंगे. So appeared or passed for those students who have cleared their 12th in 2022 already or 2021, depending on your case. और अगर आप appearing है तो फिर आप appearing यहाँ पे fill up करेंगे. बाकी सारी चीज वही है. यूनिवर्सिटीज आप डाल देंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम आप 10+2 डाल देंगे, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, और आप आ जाएंगे हमारे 4th सेक्शन में, which is related to the test center. Now we all know that CLAT is a offline pen paper mode exam. तो यार इसका तो टेस्ट सेंटर हमें अथॉरिटीज देती हैं, दैट इज राइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग फॉर 3 सेंटर प्रेफरेंसेस. यहां पे ये भी लिखा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर सिटी में सेंटर अभी दिख रहा है कि वहां पे सेंटर बनाया जाएगा, बट इफ इन केस वहां पे उतनी एप्लीकेंट्स नहीं होते हैं, सो दे माइट चेंज योर सेंटर सिटी टू अनदर सेंटर सिटी और टू अनदर सेंटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हिच इज क्लियरली मेंशन हियर. दैट मीन्स आपको 3 सिटीज इसलिए भरवाई जा रही हैं, देयर आर चांसेस कि आपकी टेस्ट सेंटर सिटी को चेंज कर दिया जाए. बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. अभी इसी साल जब हुआ था तो उन्होंने सिटी सेम रखी थी, भोपाल में ही उन्होंने एक्चुअली दे क्रिएटेड 3 to 4 सेंटर्स, बट उसमें से 2 सेंटर के एड्रेस चेंज हो गए थे. ठीक है, एक सेंटर का एड्रेस उन्होंने कैंपस वही था, बस सेंटर का नाम चेंज कर दिया गया था, बट एक सेंटर को तो कैंसल आउट करके उन सारे स्टूडेंट्स को दूसरे सेंटर पे एलोकेट किया गया था. नाउ दिस हैपेंड इन द क्लैट 2022 ऑलरेडी, सो वी ऑल हैव सीन दिस हैपनिंग. सो वही सिटीज यहां पे फिल करें जहां पे आप एग्जाम देने इजीली पहुंच सकते हैं. सो इफ यू आर पिकिंग दिल्ली, सो ट्राई टू फिल अप अदर 2 सेंटर्स जो कि नियरर टू यू हो, या आपके हिसाब से अप्रोचेबल हो, आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ऐसे सेंटर्स आप यहां पे फिल अप कर सकते हैं. तो 3 सिटीज का प्रेफरेंस यही है कि सबसे पहले आपको ये वाला सेंटर अलॉट होगा. इनकेस अगर ये कैंसिल होता है तो दे विल पिक योर प्रेफरेंस नंबर 2. इनकेस ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, so they'll give you the 3rd test center city. Okay, so this is your 4th section. Moving on to the last section, that is the reservation section. Now what they have done this year, for every NLU, if we start from here, this is something important which you all should look. Different universities provides admissions under reservation categories based on your profile fields, all India category, gender, nationality, person with disability. The applicable categories are already selected, but if you want to claim a reservation under additional categories, please refer to the brochure of the respective NLU. That means ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशंस हैं वो तो होते ही हैं, वो तो एप्लीकेबल हैं ही सारे एनएलयूज में, चाहे वो स्पेशल रिजर्वेशंस हो, चाहे वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, बट साथ ही साथ देयर आर सम एडिशनल रिजर्वेशंस आल्सो अवेलेबल इन द डिफरेंट एनएलयूज. लाइक यू कैन सी they're asking, if you are applying for NLSIU Bangalore, are you a Karnataka student? So there are chances कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाए, कैटेगरी मिल जाए.
हैदराबाद के लिए भी उन्होंने डोमिसाइल के लिए पूछा गया है। अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो जे एंड के रेसिडेंट्स को एक अलग से कोटा मिल रहा है, साथ ही साथ डोमिसाइल वालों को भी मिल रहा है। इन द सेम पैटर्न अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी आप कोटा देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मैं यहां से बताने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे डोमिसाइल भी मिल रहा है एंड साथ ही साथ टू द डोमिसाइल्स ऑफ जे एंड के, so द कैटेगरीज देयर। नाउ यू कैन सी जोधपुर में कोई डोमिसाइल कोटा आपको नहीं मिल रहा है। रायपुर में दे हैव 3 कैटेगरीज, दे हैव द कोटा फॉर वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, दे हैव कोटा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जे&के, दे आल्सो हैव अ डोमिसाइल कोटा फॉर द छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स। टॉकिंग अबाउट द गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 4 कोटा आपके पास अवेलेबल है। जे&के रेसिडेंट्स है, रेसिडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, स्पोर्ट्स कोटा भी है, और इफ यू आर अ डोमिसाइल ऑफ गुजरात तो भी आपको यहाँ पे कोटा मिलता ही मिलता है। तो इस तरीके से उन्होंने सारे के सारे, एंड देन ये जो आपको साइन दिख रहा है पीडीएफ का, ये जो साइन दिख रहा है ना, ये इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रोशर ओपन हो जाएगा, उस एनएलयू का ब्रोशर ओपन हो जाएगा और आप इंडिविजुअल कोटा के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो डू गो टू ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस पर जाके क्लिक करें और उस ब्रोशर को डाउनलोड करें एनएलयू के, और सारे के सारे जो रिजर्वेशन उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप वन बाय वन सारे के सारे एनएलयूज का सारा जो भी आपके पास कोटाज अवेलेबल हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज जो आपके पास आ रही है वो आप फिलअप कर देंगे। एंड जिस तरीके से ये सारा का सारा 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक एक करके यहाँ पर आएगा। एंड वंस यू रीच द फाइनल वन विच इज द सोनीपत, यहाँ पे फिर से आपसे एक फाइनली डिक्लेरेशन लिया जाएगा, उसको आप टिक करेंगे कंसेंट पे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट फॉर्म बटन। सो दीज आर द 5 सेक्शंस जिसके थ्रू आप अपने क्लैट के फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर ली जाएंगी और आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ ये वाला पार्ट। सो आपका इस तरीके से यहाँ पे फोटो दिखने लगेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, प्रोग्राम अप्लाइड आ गया, बाकी सारी डिटेल्स आ गई। अब दे विल आस्क यू टू पे द मनी। सो फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इट इज द फॉर्म कॉस्ट is of 4,000 rupees। साथ ही साथ if you want to buy the previous year papers तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, जितने इसके सेलेक्ट करेंगे उतना अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। बट आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग दैट, यू ऑलरेडी हैव द मटेरियल अवेलेबल एट द लीगल एज वेबसाइट। लीगल एज के कोर्सेज में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स। बट इफ यू स्टिल थिंक दैट यू वांट टू हैव द प्रीवियस ईयर पेपर्स देन यू कैन क्लिक ओवर हियर। और जैसे आप कंफर्म पेमेंट करते हैं तो आपके सामने वो जो बैंकिंग का गेटवे होता है वो ओपन हो जाएगा, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, किसी के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं, इवन बाय द नेट बैंकिंग। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। तो गुड थिंग इज कि आपके पास एडिट एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ओपन रहेगा, तो यू कैन रीड, आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं है, तो अगर आप पीछे देखें तो लिखा हुआ है कि यू कैन एडिट द फॉर्म अंटिल द रजिस्ट्रेशन आर ओपन। दैट मीन्स टिल 13th of November आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। बट आई वुड से एक बार में ही भरो, अच्छे से भरो, सारी डिटेल्स लेकर बैठो और जब आप फॉर्म भरने वाले हो तो मेक श्योर कि आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ताकि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। व्हाट आई बिलीव यहाँ से अभी 13 नवंबर बहुत दूर नहीं है, इसीलिए इन मेक श्योर कि बाय एंड ऑफ अगस्त आप फॉर्म जो है फिल कर लें, जल्दी ही फॉर्म फिल कर लें, एंड ऑफ अगस्त तक का भी वेट ना करें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डेडलाइंस पास आने लगती हैं, ग्रेजुअली वी हैव सीन दैट सर्वर पे लोड बढ़ेगा और लोग टुवर्ड्स एंड ज्यादा फॉर्म्स फिल करते हैं, और जितने भी फॉर्म्स लास्ट में भरे जाते हैं उनमें फिर हड़बड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया या बना नहीं पाया, जो भी इशू था। जैसे डोमिसाइल की बात हो रही है तो दे विल बी आस्किंग फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज वेल। सो मेक श्योर you have the respective documents with you। उनकी सारी कॉपीज अपने पास बना के रखिएगा, ताकि फॉर्म भरने के बाद आगे जब आपसे ओरिजिनल मांगा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। So this is the complete form filling process of CLAT 2023। I hope छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा जो मैंने बोला, और अगर कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जरूर से कमेंट करिए, बताइएगा क्या और कौन सा सेक्शन समझ नहीं आया। मैं और मेरी टीम वहां पे कमेंट में जाके आपको फिर से हेल्प करेगी, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस। सो डू कनेक्ट विद अस, फील फ्री टू कनेक्ट विद लीगल एज, and we will help you in all the manners possible। So thank you so much for joining for this session। All the best to all of you and have a great day। Bye bye, take care।